दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक लकड़हारे की बहन और एक राजकुमार की कहानी सुनाऊंगी। अगर इससे पहले आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो आइए कहानी को सुनते हैं। एक समय की बात है, एक गांव में कमलू नाम का एक लकड़हारा अपनी बहन के साथ रहता था। कमलू के माता पिता बचपन में ही गुजर गए थे, इसीलिए वह अपनी बहन के साथ रहता था। कमलू की बहन का नाम कमला था। कमलू अपनी बहन को माता और पिता दोनों का प्यार देता था। जब वह जंगल में लकड़ी काटने जाता तो कमला को भी अपने साथ ले जाता था। वह लकड़ी काटकर लकड़ियां बाजार में बेचता और उनसे जो धन मिलता उनसे अपनी बहन और अपनी ज़रूरतें पूरी करता था। धीरे धीरे इसी तरह समय बीतता रहा। कमलू के पड़ोस में मुन्नी काकी रहती थी। मुन्नी काकी की आदत यह थी कि वह जिसके घर में चाहे लड़ाई करवा सकती थी। उनके पास एक ही काम था, अगर जिस घर में नई बहू आती तो वह उसके कान भरती और उसे घर वालों के खिलाफ करती, जिससे परिवार में लड़ाई झगड़े होने लगते। गांव के सभी लोग मुन्नी काकी को ज्यादा पसंद नहीं करते थे। मुन्नी काकी कमला और कमलू को देखकर बहुत ही परेशान रहती, क्योंकि कमलू अपनी बहन से इतना प्यार करता था जो कि शायद कोई भाई अपनी बहन से करता हो। कमलू के लिए कमला ही सब कुछ थी। जब कमला बड़ी होने लगी तो कमलू को उसे जंगल ले जाना बिल्कुल अच्छा न लगता था, क्योंकि अब वह सयानी हो गई थी और उसकी खूबसूरती भी दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। परंतु वह कमला को घर पे अकेले भी नहीं छोड़ सकता था। वह डरता था कि कहीं उसके पीठ पीछे कोई उसके घर में आके कमला के साथ छेड़छाड़ ना करे। अंत में जब उसे कोई रास्ता ना मिलता तो वह कमला को लेकर जंगल चला जाया करता। एक दिन की बात है, जब दोनों भाई बहन जंगल से लकड़ी काटकर लौट रहे थे, तभी अचानक से एक लड़की तालाब में कूदकर अपनी जान देने जा रही थी। जब कमला ने देखा तो वह अपने भाई से कहने लगी, भाई, यह लड़की इस तालाब में स्नान करने के लिए नहीं बल्कि आत्महत्या करने के लिए कूदी है। कमलू कहने लगा, तुम्हें इससे क्या, तुम चुपचाप घर चलो। परंतु कमला कहने लगी, भैया, हमें उसे इस हालत में छोड़कर नहीं जाना चाहिए, हमें उसकी जान बचानी चाहिए। कमला के कहने पर कमलू तालाब में कूद गया और उस लड़की को बाहर निकाल लाया। कमला ने उस लड़की से पूछा कि तुम कौन हो? तो वह कहने लगी, मेरा नाम राधा है, मैं पास के ही गांव में अपनी सौतेली माँ के साथ रहती हूँ। सौतेली माँ के अत्याचारों से मैं इतना तंग आ गई कि मैं अपने जीवन को खत्म करना चाहती हूँ। जब तक मेरे पिता जिंदा थे तो वे मुझे बहुत प्यार करते थे, परंतु भगवान ने उनका साया मेरे सर से हटा लिया और मैं अब सौतेली माँ के साथ नहीं रह सकती, क्योंकि वह कभी भी मुझे जान से मार सकती है। इसीलिए मैं भागकर अपनी जान देने जा रही थी। यह सुनकर कमला कहने लगी, तुम हमारे साथ हमारे घर पर चलो। हमारे घर में मेरे भाई और मेरे अलावा और कोई नहीं है, तुम भी वहाँ आराम से रह लेना। इतने पर राधा कहने लगी, बहन, तुम मेरी कोई ना होते हुए मेरे बारे में इतना सोच रही हो, मेरे लिए यही बहुत है। परंतु तुम यह तो सोचो कि मैं तुम्हारे घर में किस हक से रहूंगी, लोग ना जाने क्या क्या बातें बनाएंगे। कमलू कहने लगा, तुम्हें इसके बारे में नहीं सोचना चाहिए। अभी उचित यही है कि तुम हमारे साथ हमारे घर पर रहो। राधा कहने लगी, कमला तो आपकी बहन है, कमला का आपके साथ भाई बहन का रिश्ता है, परंतु मेरे साथ आपका क्या रिश्ता है? लोग इस बात पर उंगली जरूर उठाएंगे। तभी कमला कहने लगी, अगर तुम चाहो तो रिश्ता बन सकता है। राधा कुछ समझी नहीं, वह सोच में पड़ गई। तभी कमला ने कहा, अगर तुम्हें सही लगे तो तुम मेरे भाई के साथ विवाह कर सकती हो। हमें भी एक भाभी की जरूरत है जिसके साथ मैं ढेर सारी बातें कर सकूं।
कमला ने अपने भाई से पूछा तो वह कहने लगा, मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है, परंतु अगर राधा की मंजूरी होगी तभी यह संभव हो सकता है। राधा कहने लगी, मेरे पास ना करने की कोई वजह नहीं है। तुम लोग मेरे लिए इतना कर रहे हो, यही बहुत है। कमलू अपनी बहन और राधा के साथ अपने घर आ गया। अगले ही दिन मंदिर में जाकर कमलू ने राधा के साथ विवाह कर लिया। अब वह कमलू की पत्नी बनकर उसके घर में रहने लगी। राधा कमला का बहुत ख्याल रखती, उससे घर का कोई काम ना कराती। यह देख कमलू बहुत खुश रहता। वह मन ही मन सोचने लगा, मेरी बहन को बचपन में माँ का प्यार नहीं मिला, परंतु राधा उसे माँ की तरह प्यार करती है। अब उसे माँ के प्यार की कमी नहीं होगी। कमलू बहुत ही निश्चिंत होकर जंगल में लकड़ी काटने जाता और उन्हें बाजार में बेचता। घर में बहुत हंसी खुशी का माहौल रहता। कमला अब अपनी सहेलियों के साथ गपशप करती रहती, क्योंकि अब तो भाभी घर का सारा काम कर डालती थी। एक दिन कमलू ने कमला से कहा, इतना याद रखना कि घर में मुन्नी काकी ना आने पाए। अगर वो घर पे आ गई तो हमारा हंसता खेलता परिवार पूरी तरह से टूट जाएगा। कमला कहने लगी, ठीक है भैया। परंतु अगले ही दिन कमला अपनी सहेलियों के साथ कुएं से पानी लाने चली गई। उतने ही देर में मुन्नी काकी कमलू के घर आ गई और कहने लगी, अरे दुल्हन, तू तो सूख कर काटा हो गई है। जब तू इस घर में आई थी तो बहुत ही हट्टी कट्टी थी। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये दोनों भाई बहन तेरे साथ अच्छा बर्ताव नहीं कर रहे हैं। राधा कहने लगी, नहीं नहीं मुन्नी काकी, ऐसी कोई बात नहीं है। ये लोग मेरा बहुत ख्याल रखते हैं और कमला तो मुझे भाभी नहीं बल्कि अपनी माँ की तरह प्यार करती है। मुन्नी काकी कहने लगी, अरे दुल्हन, अभी तुझे कमला को समझने में थोड़ा समय लगेगा। कमला बहुत चालबाज है। अब वह पानी लाने के बहाने अपने आशिक से मिलती है। देखना एक दिन तुम दोनों की नाक कटाकर रहेगी। मुन्नी काकी ने राधा के दिमाग में उल्टा सीधी बातें भर दी और कमला के खिलाफ तो उसने ना जाने क्या क्या कहा। जब तक कमला पानी लेकर वापस आई, मुन्नी काकी अपना काम करके वापस चली गई थी। अब राधा के दिमाग में कमला खटकने लगी। एक दिन रात में राधा ने कमलू से कमला के बारे में ना जाने क्या क्या कहा। कमलू समझ गया कि घर पे और कोई नहीं बल्कि मुन्नी काकी आई थी। कमलू ने कमला को बहुत समझाया और बोला कि इस बार तुम कहीं मत जाना। याद रखना, अगर मुन्नी काकी फिर से घर आई तो घर में बहुत बड़ा हंगामा हो जाएगा। अब कमला ज्यादातर दरवाजे पर ही बैठी रहती। वह इसी ताक में रहती कि मुन्नी काकी घर में न आने पाए। यह सब कुछ देखकर राधा यही सोचने लगी कि ये दोनों भाई बहन अब मुझ पर नजर रख रहे हैं। वे दोनों न जाने मेरे साथ क्या करने वाले हैं। तभी तो मेरे ऊपर इतना कड़ा पहरा रखा हुआ है ताकि घर में कोई औरत न आने पाए। राधा ने अपने पेट दर्द का बहाना किया और कमला से कहने लगी, जाओ वैद्य के यहाँ से मेरे लिए दवाई ले आओ। जब कमला ने देखा कि राधा दर्द से बेहाल है तो वह भागी भागी वैद्य के यहाँ दवाई लाने गई। उतने पर मुन्नी काकी घर आ जाती हैं और कहती हैं, बहुरिया ज्यादा समय नहीं है, आज रात घर के पिछवाड़े आकर मिलना, कमला के बारे में कुछ बताना है। इतना कहकर मुन्नी काकी वहां से चली गई। अब तो राधा बेचैनी से रात का इंतजार कर रही थी। रात हुई, राधा ने सबके लिए खाना परोसा, सबने खा लिया। कमलू पूरे दिन का थका रहता है, इसीलिए जल्दी सो गया। राधा चुपके से घर के पीछे गई। वहां पर मुन्नी काकी उसका इंतजार कर रही थी। मुन्नी काकी ने राधा से कहा, मुझे पता चला है कि कमलू और कमला मिलकर तुझे मारने वाले हैं। तेरी जान खतरे में है बहुरिया। यह सुनकर राधा एकदम हैरान रह गई। तभी वह कहने लगी, मैं क्या करूं मुन्नी काकी? मुन्नी काकी कहने लगी, करना क्या है? कल जब राधा तेरे साथ तालाब में स्नान करने के लिए जाए तो तू उसे पानी में डुबा देना। हमेशा के लिए यह कांटा दूर हो जाएगा।
राधा के दिमाग में यह बात बैठ चुकी थी। अगले ही दिन जब राधा और कमला स्नान करने के लिए तालाब में गई तो राधा ने कमला को पानी में डुबा दिया और वह बेहोश हो गई। जब राधा ने कमला को बेहोश देखा तो उसे लगा कि वह मर गई है, इसीलिए उसे तालाब में ही छोड़कर वहां से चली आई और घर में रोने का नाटक करने लगी। जब कमलू शाम को घर आया तो वह कहने लगी, आज तो कमला पानी में डूब गई है। मैंने उसे बहुत बचाने की कोशिश की परंतु वह न बची। कमलू भागा भागा तालाब में गया। उसने कमला को बहुत ढूंढा परंतु वह कहीं न मिली। बेचारा कमलू रोता हुआ घर वापस आ गया। उसने सोचा कि उसकी बहन मर चुकी है, इसीलिए उसने उसका क्रियाकर्म कर दिया। अब कमलू अपनी बहन की याद में बहुत उदास रहता। राधा को तो पूरी तरह छूट मिल गई थी। मुन्नी काकी अब तो पूरा दिन उसके पास बैठी रहती। उधर कमला बहती बहती दूसरे नगर पहुंच गई। वहां पर एक साधु ने कमला को तालाब में देखा तो उन्होंने उसे बाहर निकाला और अपने आश्रम में लेकर गए। कुछ दिनों तक कमला को होश न आया था। एक दिन अचानक से उस आश्रम के पास एक राजकुमार आया और उसने साधु को प्रणाम किया। साधु से कहने लगा, महाराज जी, आपने तो कहा था कि एकादशी के दिन जब मैं घर से बाहर निकलूंगा तो मुझे जो भी पहली लड़की दिखेगी वही मेरी रानी बनेगी। मुझे और कोई लड़की तो नहीं मिली परंतु आपकी बेटी मिल गई। राजकुमार किसी और की बात नहीं बल्कि कमला की ही बात कर रहा था, जो कि उसके आश्रम में चारपाई पर बेहोश लेटी थी। साधु ने राजकुमार से कहा, मेरी भविष्यवाणी कभी गलत नहीं होती। मैंने एक भविष्यवाणी की थी कि एकादशी के दिन जो भी तुम्हें पहली लड़की दिखेगी वही तुम्हारी रानी बनेगी और आज तुमने इसे देखा, इसीलिए यही तुम्हारी रानी बनेगी। परंतु अभी इसकी तबीयत ठीक नहीं है। तुम कुछ दिनों के बाद यहाँ पर आना, मैं तुम्हारा विवाह अपनी बेटी से करा दूंगा। कुछ दिनों के बाद जब कमला को होश आया तो उसने देखा कि वह किसी साधु के आश्रम में है। उसे पूरी तरह से याद था कि कैसे उसकी भाभी ने उसे तालाब में डुबो दिया था। साधु ने कमला से उसका परिचय पूछा। कमला ने साधु को सारी बातें बता दी कि वह कहाँ रहती है और कौन है और कैसे उसकी भाभी ने उसे तालाब में डुबो दिया था, जिसकी वजह से वह बहते बहते यहाँ तक आ गई। साधु ने जब कमला की दुख भरी कहानी सुनी तो वह कहने लगे, बेटी, अब तुम्हारे दुख दूर हो गए क्योंकि अब तुम इस नगर की रानी बनने वाली हो। कमला को कुछ समझ में न आ रहा था। तभी वहां पर राजकुमार आया। साधु ने राजकुमार और कमला का विवाह करा दिया। राजकुमार ने कमला को घोड़े पर बैठाया और उसे लेकर राजमहल पहुंच गया। राजमहल में राजकुमार और उसकी पत्नी यानी कमला का बहुत अच्छे से स्वागत किया गया। कमला अपने भाग्य के चलते अब एक रानी बन गई थी। कुछ दिन बीत गए। कमला को अपने भाई की याद आ रही थी। तब वह अपने पति से कहने लगी, मुझे अपने भाई से मिलने जाना है। राजकुमार कहने लगा, अगर तुमने पहले बता दिया होता तो मैं तुम्हें पहले ही ले चलता, परंतु आज ही मैं तुम्हें तुम्हारे भाई के पास ले चलता हूँ। रानी बनी कमला एक डोली में बैठ गई। आगे पीछे सैनिक। वह बड़े ही शान के साथ अपने भाई के दरवाजे पर पहुंची। जब कमलू ने देखा कि उसके दरवाजे पर एक राजा का रथ रुका है और उसके पीछे एक पालकी है जिसमें से एक रानी उतरकर उसके घर की तरफ आ रही है। कमलू कुछ समझ ना पा रहा था। तभी अचानक से उसने जब रानी को ध्यान से देखा तो वह पहचान गया कि यह और कोई नहीं बल्कि उसकी बहन कमला है। कमला ने कमलू को गले लगा लिया और वह फूट फूट कर रोने लगी। कमलू भी अपनी बहन को पाकर बड़ा खुश था। यह सब कुछ मुन्नी काकी और राधा देख रही थी। राधा बहुत हैरान थी कि कमला रानी कैसे बन गई। कमलू कमला से कहने लगा कि तुम तालाब में कैसे बह गई। कमला ने अपनी भाभी के बारे में अपने भैया को कुछ न बताया। यह सुनकर राधा को बहुत पछतावा हुआ,
वह समझ गई कि उसने राधा के साथ कितना गलत किया। राधा इतनी अच्छी है कि उसने अपने भाई को कुछ भी ना बताया। वह जानती थी कि अगर कमला ने कमलू को सारी सच्चाई बता दी तो कमलू राधा को घर से निकाल देगा। राधा जाकर कमला के पैर पकड़कर रोने लगी और कहने लगी, मुझे माफ कर दो रानी साहिबा। कमला कहने लगी, भाभी आप यह क्या कह रही हैं? मैं रानी पूरे नगर की हूँ, परंतु आपके लिए आपकी छोटी बहन कमला हूँ। आप मुझे कमला ही कहिए। राधा ने राजकुमार और कमला की खूब खातिरदारी की। उसके बाद बड़े ही धूमधाम के साथ कमला और राजकुमार को अपने घर से विदा किया। कमलू भी अब खुश रहने लगा क्योंकि उसकी बहन जीवित थी और रानी बन गई थी। दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें। मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें ताकि मैं आप लोगों के लिए और भी अच्छी अच्छी कहानियाँ ला सकूं। कहानी को पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।